कमलनाथ और दिग्विजय में ठनी, सज्जन वर्मा ने दिग्विजय को कहे अपशब्द। ऑडियो वायरल होने के बाद सफाई देने में जुटे कांग्रेस विधायक। वायरल ऑडियो को लेकर बीजेपी कस रही है कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस नेता कमलनाथ पार्टी की ओर से स्वयं उम्मीदवार हैं, उनके नाम का ऐलान तो फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, उससे साफ हो गया है कि वही कांग्रेस के चुनाव का नेतृत्व करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह खुलकर कमलनाथ के नाम की वकालत कर रहे हैं। इस बात का दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कमलनाथ समर्थक ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमलनाथ के कट्टर समर्थक सज्जन सिंह वर्मा का एक ऑडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें सीधी सीधी चुनौती देते हुए कह रहे हैं, चुनौती भरे अंदाज में कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ, वैसे ही कमलनाथ के समर्थक सज्जन सिंह वर्मा के सुर बदल गए। अब वो सफाई देने लगे कि दिग्विजय सिंह उनके नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका फैसला सभी को स्वीकार है। लेकिन जब सवाल ऑडियो वायरल होने को लेकर पूछा गया तो उसमें आवाज किसकी है, तो कांग्रेस विधायक ने कहा कि आवाज उनकी ही है और जो भी ऑडियो में कहा गया है वो उन्होंने ही कहा है। लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी, आज अलग हैं। यानी विधायक साहब ये कबूल कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो कुछ ऑडियो में सुनाई दे रहा है वो उन्होंने ही कहा है, लेकिन ये ऑडियो पुराना है। लेकिन कितना पुराना है, ये ऑडियो में हो रही बातचीत से साफ हो रहा है कि ऑडियो ज्यादा पुराना नहीं, हाल फिलहाल का ही बताया जा रहा है, क्योंकि ऑडियो में विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान अक्टूबर में होना है, नवंबर में वोटिंग हो सकती है और इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं उम्मीदवारी को लेकर ही चल रही हैं। सज्जन लाल वर्मा ऑडियो को सही मान रहे हैं, तो क्या वो ये भी मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के साथ उनका द्वेष है और हाल ही में ऐसा हो रहा है, जबकि दोनों नेता एक ही दल के हैं? तो आखिर क्यों दिग्विजय सिंह से सीधा मोर्चा लेने को वर्मा तैयार हो गए? इसके पीछे कमलनाथ का हाथ था, क्योंकि कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस में उठने वाली हर आवाज की खिलाफत सबसे पहला सज्जन वर्मा के द्वारा किया जाता है। ऐसे में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या सज्जन लाल वर्मा ने ही ये सब कहलवाया है या फिर गुस्से में कमलनाथ समर्थक विधायक ये सब कुछ बोल गए हैं। इससे पहले दिग्विजय कैंप के किसी भी नेता ने जब कमलनाथ पर निशाना साधा तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने ही सफाई दी। उन्होंने साफ कर दिया कि कमलनाथ के खिलाफ वो पार्टी में कोई शब्द नहीं सुनेंगे। लेकिन सज्जन वर्मा के ऑडियो को आए तो कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कमलनाथ की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। उन्होंने सज्जन वर्मा के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा इस बात के तंज कसे जा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में खींचतान का माहौल चल रहा है। कमलनाथ ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि हाईकमान ने इसे मंजूरी नहीं दी है। यहाँ तक जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सीएम उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कमलनाथ का नाम भी नहीं लिया था। ऐसे में सज्जन वर्मा के बयान से कांग्रेस फंसती दिखाई दे रही है। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सफाई में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भेरूलाल अटारिया और उनकी पत्नी लीलाबाई अटारिया बीजेपी में जाने के बाद मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है, उनके कहने पर ही ये लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देवास जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेसी लीलाबाई अटारिया और उनके पति भेरूलाल अटारिया जो सज्जन वर्मा के समर्थक थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। पार्टी बदलते ही उनके सुर भी बदल गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आई लीलाबाई ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष का दावा है कि उन्हें और उनके पति भेरूलाल अटारिया को सोनकच्छ क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा मेरे बेटे की जान लेने की धमकी दी थी। वायरल ऑडियो में सज्जन सिंह वर्मा खुद को ईमानदार बताते हुए कह रहे हैं कि क्षेत्र से भ्रम मत फैलाओ। साथ ही दिग्विजय सिंह को सीधे सीधे चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तथाकर न्यूज।